अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से 5 तारीख को एक अच्छी हेयरिंग हुई, एक अच्छा जजमेंट आया जो कि सारे इन्वेस्टरों के हक में जज साहब ने बात कही। और चाहे वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, सारे लोगों के हक में जो है जज साहब ने सुना और कहा। और वही बात हीरा ग्रुप के वकील भी कहे, जो हमारे लायर हीरा ग्रुप के वकील हैं, वही बात कहे कि सारे इन्वेस्टरों को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो कंपनी डॉक्टर नवेरा शेख आपा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की बातें रहीं। और चूँकि जो भी इन्वेस्टर हैं, कस्टमर कह लें, इन्वेस्टर कह लें, ये सारे लोग हीरा ग्रुप के से ही जुड़े हुए थे। और चाहे वो कंप्लेनर हो, चाहे नॉन कंप्लेनर हो, चाहे कस्टमर हो, सारे लोग हीरा ग्रुप के ही में हीरा ग्रुप फैमिली के ही मेंबर हैं। लेकिन दोस्तों, इस 2.5 साल के बीच में जो परेशानी उठानी पड़ी कस्टमर इन्वेस्टर को, और चाहे वो प्रो हो, एंटी हो, कंप्लेनर हो, सारे लोग परेशान हुए। और इस बीच डॉक्टर नवेरा शेख आपा जेल के अंदर रह के जो परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ना कंप्लेनरों को कुछ मिला, ना जो कंपनी के साथ बने थे उनको कुछ मिला। और इस बीच कंपनी का कारोबार बंद रहा। 2.5 साल हो गया और कंपनी का कारोबार बंद रहा। और जो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों को, डॉक्टर नवेरा शेख आपा को, डॉक्टर नवेरा शेख आपा की फैमिली को, सारे लोगों को एक लंबी परेशानी का सामना करना पड़ा। और लास्ट में जो डिसीजन आया कोर्ट का, सारे लोगों के हक में एक अच्छा फैसला आया। लेकिन ये तो हीरा फैमिली की बात रही, चाहे वो कंप्लेनर हो, चाहे ना हो, चाहे वो 99% लोग कंपनी के साथ बने हुए हैं, आज भी बने हुए हैं। सारे लोग कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो परेशानी हुई कस्टमर को, हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर को हुई, डॉक्टर नवेरा शेख आपा को जेल के अंदर परेशानी हुई, और उनकी फैमिली को जो भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा 2.5 साल के बीच में, तो ये एमआईएम वाले आज भी नहीं चाहते हैं कि ये दिक्कत परेशानी ये दूर हो। आज भी शहबाज अहमद खान का एक मैं वीडियो देखा जिसमें वो क्लेम करने की बात कर रहा है। क्लेम और कंप्लेन में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप कंप्लेन करें चाहे क्लेम करें, दोनों एक ही बात है। और उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके कि परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब डॉक्टर नवेरा शेख आपा सारे लोगों का पैसा लौटाने के लिए कह रही हैं, और बार बार जब भी उनको मौका मिला, जब भी वो 2 ही मिनट के लिए जेल से बाहर आई, मीडिया वाले आगे पीछे थे, जब भी मौका मिला कैमरे के सामने आई, तो यही बात कही, सारे लोगों के लिए एक ही बात कही कि सारे लोग हीरा ग्रुप फैमिली से हैं। सारे लोग, चाहे वो कंप्लेनर हो, चाहे नॉन कंप्लेनर हो, चाहे सपोर्टर हैं, सारे लोग हीरा ग्रुप फैमिली से हैं। और सारे लोगों का पैसा लौटाने के लिए कहीं वो एक ही बात बार बार कहीं। उसके बावजूद ये एंटी वाले जो एमआईएम के दलाल हैं,
शहबाज अहमद खान उसी का नया रूप देते हुए, कंप्लेन का नया रूप, एक नया नाम देते हुए क्लेम की बात कर रहा है। और तो दोस्तों, कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी जब कह रही है सारे लोगों का पैसा लौटाने के लिए, लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि जितने लोग कंप्लेन किए हुए हैं, जो एफआईआर किए हैं, कंप्लेन किए हुए हैं, वो सारे लोगों का पैसा कोर्ट में जमा होगा। और कोर्ट में कितना साल केस चलेगा, कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो पैसा मिलेगा, ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही जो कंप्लेनर हैं उनका पैसा टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। और मुझे पता है कि बहुत से लोग उसमें उस लायक भी नहीं है कि कोई वकील रख सके, कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। और तो ये सारी दिक्कत परेशानी से बचने के लिए आप लोग जिस तरह से सब्र बनाए थे उस तरह से सब्र बना के रखें। ये एमआईएम वालों का सिर्फ यही काम है, गुमराह करना, परेशान करना लोगों को। और जिस दिन डॉक्टर नौयरा शेख आपा की जमानत होगी वो बाहर आ जाएंगे। इन सबों का कहीं अता पता नहीं रहेगा कि ये सब कहाँ गए, लेकिन खाली ये सब बहकाने का, भड़काने का काम करते हैं। तो 5 तारीख की हेयरिंग के बाद भी जो है ये सब बाज नहीं आ रहे हैं लोगों को भड़काने में, बहकाने में। आज भी जो है कंप्लेन का नाम बदल कर क्लेम रख दिए हैं, आज भी लोगों को बहका रहे हैं। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2.5 साल का एक अरसा निकल चुका है। तो सारे लोगों को बात समझ में आ रही है नहीं, आ चुकी है। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये एमआईएम के लोग असाउद्दीन ओवैसी से लेकर और उसके नीचे जितने दलाल जुड़े हुए हैं सब एक ही काम कर रहे हैं। आप चाहे तो देख लीजिए, चाहे वो हैदराबाद में शहबाज अहमद खान हो और बेंगलोर में वो एक फरहान रशीद, एक लड़का अभी यूट्यूबर है वो, और आपके मुंबई में यूनुस सैयद है। और इसी तरह से तमाम लोग जो एमआईएम से जुड़े हुए हैं एक ही कहानी रट रहे हैं। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, चाहे वो कोई कंप्लेन करे ना करे, क्योंकि अब तो कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है कि सारे इन्वेस्टरों को किस तरह से पैसा देना है। एक ग्राफ बनाकर उसको कोर्ट में जमा करेंगे और उसी के बेस पे डॉक्टर नौयरा शेख आपा की बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो लोग भी कंप्लेन करेंगे, किए हैं, या जो लोग भी क्लेम करेंगे, वो सारे लोगों को उसके बावजूद एक लंबी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब हीरा ग्रुप कंपनी कोर्ट में पैसा जमा कर देगी तो ये सारे क्लेम करने वाले, सारे कंप्लेन करने वालों को एक लंबी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। सारे लोग उसके बाद कै साल लगेगा ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि 4 साल लगे, 6 साल लगे। क्योंकि इस 2.5 साल के बीच में आप लोग सारी बातें समझ चुके होंगे, कोर्ट कचहरी का मसला क्या होता है। तो एक लंबी लड़ाई के बाद ही कोई उसका निस्तारण होगा। तो इसलिए जैसे आप लोग कंपनी के साथ बने हुए थे उसी तरह कंपनी के साथ बने रहें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अच्छा होगा। और डॉक्टर नौयरा शेख आपा बार बार एक ही बात कहीं, जब भी उनको मौका मिला, 2 मिनट का भी, 1 मिनट की भी मौका मिला, तो वो यही बात कहीं कि सारे लोगों का पैसा वो लौटा देंगी। और हम लोगों को यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला सारे लोगों का पैसा वो लौटाएंगी। तो आप लोग जिस तरह से कंपनी का साथ दिए, जिस तरह से कंपनी के साथ बने रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और उसी तरीके से आप लोग कंपनी का साथ देते रहें और दुआ करते रहें, सब कुछ अच्छा हो। इंशाअल्लाह ताला इसी 19-20 तारीख को डॉक्टर नौयरा शेख आपा की जमानत होगी, वो बाहर आएंगी और सारे लोगों की दिक्कत परेशानी दूर होगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी एमआईएम के दलाल की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो शहबाज अहमद खान हो, चाहे वो यूनुस सैयद हो, फरहान रशीद है।
ये सब की एक ही कहानी है। इनका बैकग्राउंड आप लोग खंगालेंगे तो कहीं न कहीं से इनका कनेक्शन MIM से तार जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये सब असउद्दीन वैसी के इशारे पे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा और अपनी बात रखूँगा। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। किए हैं जो नहीं किए हैं उन सबके लिए भी मैं साथ हूँ, मगर जो किए हैं उनके लिए तो अभी कोर्ट ही उनके मामलात को देखेगी। जो नहीं किए हैं उनके लिए तो मैं इंशाल्लाह जैसे आती हूँ मैं एक मीटिंग और एक मैसेज दूंगी इंशाल्लाह। जरूर से